नमस्कार, प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। समाजवादी पार्टी के बिग बॉस मुलायम सिंह यादव ने महागठबंधन से इनकार कर दिया है। पिछले 10 दिनों से चल रही कवायद पर आज मुलायम ने विराम लगा दिया, वो भी लखनऊ में। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने कहा है कि समाजवादी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी, कोई गठबंधन नहीं होगा, जिसको गठबंधन का शौक है विलय कर लो, ये कहना है मुलायम सिंह यादव का। हालांकि पिछले दिनों लगातार हुई मीटिंग्स का रीजन क्या था, वजह क्या थी, ये स्पष्ट तो नहीं हुआ, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने आज जिस तरह का दांव लगाया है, उनके जो साथी सहयोगी और तथाकथित समाजवादी दल है वो सब चित्त नजर आ रहे हैं। मुलायम के धोबी पार्ट ने सबको बेहाल कर दिया है। अब ये तय नहीं कर पा रही कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल, लालू और नीतीश की वो कहाँ जाएं। जिस राह पर उनको छोड़ा गया, उनको भटकने के सिवा और कुछ उत्तर प्रदेश की राजनीति में दिखाई नहीं दे रहा है। तो महागठबंधन बन क्यों रहा था, महागठबंधन में इतनी मीटिंग्स क्यों हुई और महागठबंधन टूट कैसे गया, उसके रीजंस क्या थे। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि ये सब कुछ क्या पिछले कुछ दिनों तक चला, उसके बाद इस महा डिबेट को आगे बढ़ाएंगे। समाजवादी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं होगा, कोई मर्जर करना चाहेगा तो मर्जर करेंगे। सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने साफ कर दिया है कि वो किसी भी दल से किसी भी तरह का कोई गठबंधन नहीं करेंगे। जिसका मन मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मचल रहा हो, वो समाजवादी पार्टी में विलय कर ले, नहीं तो हम अकेले चुनाव लड़ना जानते हैं। समाजवादी पार्टी कोई गठबंधन नहीं करेगी। अभी राष्ट्रीय सभ्य ने पिछला हुआ है, उसमें स्पष्ट प्रस्ताव है, राष्ट्रीय सम्मेलन का प्रस्ताव लागू है। समाजवादी पार्टी का कोई गठबंधन नहीं होगा, कोई मर्जर करना चाहेगा तो मर्जर करेंगे, और कुछ लोगों ने मर्जर कर लिया। अब तक अखिलेश यादव गठबंधन की बात पर ये कहते नजर आए हैं कि एक साथ आने वाले इच्छुक दलों की इच्छाएं और लाभ हानि की बातें सामने आनी चाहिए, लेकिन गठबंधन का फैसला नेताजी ही करेंगे, जो नेताजी कहेंगे वही होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं कि कोई फार्मूला इतना आसान होगा जो निकल आएगा। नेताजी है, नेताजी का जो राजनीतिक सफर है बहुत लंबा रहा है। सपा के रजत जयंती समारोह पर जनता परिवार इकट्ठा हुआ था। मुलायम की तरफ से शिवपाल यादव गांधीवादियों और चरणवादियों को एक साथ आने की मुनादी कर चुके थे। समान विचारधारा का ढोल खूब पीटा गया। जब गठबंधन का नाम लेते ही यूपी का विकास सर्टिफिकेट दिखाने वाले अखिलेश यादव गठबंधन पर सहज दिखने लगे, तो अब मुलायम का गठबंधन को ना कहना कई सवाल खड़े करता है कि क्या सहयोगियों से सीटों के बंटवारे पर बात नहीं बनी? क्या सपा को कांग्रेस का 125 सीटों वाला फॉर्मूला मंजूर नहीं? खैर, जो भी हो, ये राजनीति है, यहाँ कोई हरिश्चंद्र नहीं होता। और मुलायम की ये ना भी गठबंधन इच्छुक सहयोगियों को अप्रत्यक्ष तौर पर संदेश है कि समाजवादी पार्टी बहुत ज्यादा झुकने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। जब मुख्यमंत्री अखिलेश यादव तैयार हो गए कि अगर महागठबंधन होता है तो 300 सीटें आएंगी, ये बयान उन्होंने किन परिस्थितियों में दिया ये तो मुख्यमंत्री ही जाने, लेकिन जब ये महागठबंधन परवान चढ़ने का वक्त आया, उसी समय पर्दा गिर गया और महागठबंधन टूट गया। आज इस महागठबंधन के जो पैरोकार थे, अजीत सिंह और वो प्रशांत किशोर, ये लोग मीडिया के सामने आने को तैयार नहीं है और वजह बताने को भी तैयार नहीं है। तो इस वजह को तलाशने के लिए एक बड़ी डिबेट मैंने आयोजित की है प्राइम डिबेट में। मेरे साथ 5 खास और महत्वपूर्ण मेहमान इस चर्चा में आज शिरकत कर रहे हैं। असीम वकार, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मेरे साथ स्टूडियो मौजूद है। सुरेंद्र राजपूत, कांग्रेस के प्रवक्ता है, बताएंगे कि प्रशांत किशोर ने ये कैसे कर डाला। अनिल दुबे, राष्ट्रीय लोकदल के सीनियर लीडर हैं। हेमंत तिवारी, यूपी के बहुत ही जाने माने पत्रकार, और हृदय नारायण दीक्षित, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, पूर्व मंत्री और बहुत ही जाने माने लेखक। बहुत स्वागत आप सभी का। असीम वकार, आज तो खेल खत्म हो गया। मैं जिसको आप खेल समझ रहे हैं, असल में माननीय मुलायम सिंह यादव जी के ऊपर
समाजवादी पार्टी को आगे ले जाने का भी जिम्मेदारी रहती है और समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में दोबारा से बनाना है, इसकी जिम्मेदारी भी उन पर रहती है। तो उनको सब कुछ देखने के बाद और सब कुछ सोचने के बाद फैसला करना था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कई बार यह बात कही थी कि समाजवादी पार्टी में जो भी फैसले होंगे वो माननीय नेताजी अपने ये पकौड़ी मीटिंग किस बात के लिए हो रही थी? नहीं, माननीय मुख्यमंत्री और माननीय नेताजी ने बाकी लोगों को पूरा मौका दिया कि अगर आप सांप्रदायिक शक्तियों को रोकना चाहते हैं तो आप हमसे गठबंधन कर सकते हैं। उनकी इच्छाएं थी, लेकिन वो लोग जो 2% की हैसियत रखते थे और अपने को मोलभाव में इतना ज्यादा आगे दिखा रहे थे कि उन्होंने लालाओं बंदियों को भी मात कर दिया था। 2% कांग्रेस। अब फिर मैंने आपसे कहा आगे बात आएगी, लेकिन उन लोगों को खुद सोचना चाहिए था कि उनकी जो हैसियत है, अगर वो अपनी हैसियत के मुताबिक बात करते 2% मतलब अजीत सिंह होता, ज्यादा बेहतर। 2% मतलब नीतीश, अब 2% मतलब लालू। अब माननीय नेताजी ने यह बात कह दी है साफ तौर से कि अभी भी आपके पास खिड़की खुली है, दरवाजा खुला है। अगर आप चाहते हैं कि आप सुरेंद्र राजपूत, अगर आप कांग्रेस महागठबंधन की कभी भी कोई पहल करती है तो इससे बड़ी बेशर्मी कोई नहीं होगी। ब्रजेश जी, दो बातें बड़ी क्लियर हैं। मुझे बड़ा अफसोस है कि समाजवादी पार्टी के मित्र राजनीतिक शैली को न बोल करके पता नहीं कौन सी शैली का इस्तेमाल कर रहे हैं, और राजनीतिक प्रवक्ता होने के बाद, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता होने के बाद अगर इस तरीके की बात कर रहे हैं तो मेरी आपत्ति है। 2% का कौन है और कौन नहीं, कौन 3% का है, तो जनता भी बता सकती है। लेकिन मैं इनकी बात पर कोई टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा कि इनके ऊपर टिप्पणी करने का मतलब है श्री मुलायम सिंह यादव जी के या अखिलेश यादव जी के ऊपर टिप्पणी करना। आज की डेट में 10 करोड़ 80 लाख वोट लेने वाली पार्टी अगर 2% की है तो समाजवादी पार्टी ने 80 लाख वोट लिए हैं। इनको जरा ध्यान रखना चाहिए इस सारी बातों का। 10 करोड़ 80 लाख डिवाइडेड बाय आसिम भाई पहले राउंड में प्लीज नो टोका टाकी। अगर कोई आधिकारिक प्रवक्ता ये बात कर रहा होता, अगर प्लीज 2% का बयान ब्रजेश मिश्रा जी, अगर समाजवादी पार्टी का आधिकारिक बयान है तो इस बयान को लेकर के आधिकारिक रूप से शिवपाल जी और मुलायम सिंह जी इस बात की क्लेरिफाई करें। अगर ये आधिकारिक बयान आधिकारिक प्रवक्ता के द्वारा है तो राजनीतिक दल अगर इस तरीके की बात करेंगे तो ये बात अभी ये आपका गुस्सा लाजमी है। प्लीज गो अहेड। दो बातें बड़ी क्लियर मैं बता दूं तो इसलिए इनके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ, मुलायम सिंह जी की जो बात है आज की डेट में, उन्होंने जो बातें कही वो बात मुलायम सिंह जी जाने, अखिलेश यादव जी जाने। आज की डेट में महत्वपूर्ण बात, जो सबसे बड़ी बात है ब्रजेश जी, समाजवादी पार्टी अपने अंतर विरोधों को जीत करके श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में है। बाकी सब लोग मार्गदर्शक मंडल में चले गए हैं। समाजवादी पार्टी में होगा वही जो अखिलेश यादव चाहेंगे। एक बात क्या चाहते हैं, तो और चाहते थे, उन्होंने तो स्टेटमेंट भी कर दिया 300 सीटें जीत जाए। आपको बताओ, और अब तो ये अलायंस मैं अखिलेश यादव जी की बात नहीं कर सकता क्योंकि मैं उनका प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन हाँ, ये निश्चित तौर पर उनका बयान था कि 300 सीट से ज्यादा जीतेंगे। अनिल दुबे जी, अब तो देखिए, मैं जब सवाल करता हूं राष्ट्रीय लोकदल पर तो आपको बहुत गुस्सा आता है। मैं हमेशा ही कहता हूं ठेले पे लाद के आप पार्टी को घूम रहे थे। आप देखिए 1600 करोड़ से भी आप बेइज्जत होकर निकले। ना आप 3 में है ना 13 में है। लेकिन अजीत सिंह बयान इस तरह से दे रहे थे रजत जयंती समारोह में जैसे उनको देश और प्रदेश की बड़ी फिक्र है। आज देखिए आप कहाँ खड़े हैं ब्रजेश जी। आप न इधर के रहे न उधर के रहे। आप जेडीयू के साथ जा रहे थे, कभी कांग्रेस जी। आज तो मना कर दिया मुलायम सिंह यादव ने। ब्रजेश जी, देयर इज नो प्लेस फॉर यू। मैंने आप तो समझ जाइए, आपके इसी चैनल पर मैंने बार बार कहा कि गठबंधन दूर की कौड़ी है। हमने कभी ये नहीं कहा कि ना मिले तो अंगूर खाते। औपचारिक बात मैंने हमेशा कहा। जाए तो पूरे घर ठोकर उठा के ले जाओगे। आप अपनी पुरानी वो निकलवा लीजिए। मुझे जरूरत नहीं, दर्शकों को मैंने हमेशा कहा इस चैनल को दर्शक जाने पे हर कोई ऐसे ही बोलता है। हमने हमेशा कहा कि गठबंधन दूर की कौड़ी है और अभी कोई औपचारिक बात नहीं शुरू हुई है। लड्डू खाने तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उनके घर गए थे। उनका रजत जयंती, ये बताओ, एक मिनट गुस्सा मत करो, उनका रजत जयंती अभी एक बात उसमें प्लीज जी। कल सुबह परसों सुबह ये क्या करने गए थे? सुबह सुबह टी शर्ट पहन के अजीत सिंह उनके घर गए, सुबह की चाय, बिल्कुल नाश्ते पर गए और नाश्ते पर उन्होंने नाश्ते पे आप लोग कहाँ जाते हैं, थोड़ा उसका भी खुलासा करिए। उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के बारे में, उत्तर प्रदेश की समस्याओं पर तैयार हो रहे हैं आपके लिए, और उत्तर प्रदेश के किसानों के बारे में बात हुई
इसके अलावा कहीं कोई औपचारिक बात मैंने पहले भी कहा था गठबंधन पर नहीं हुई है अभी, और आज भी कह रहा हूं कि अभी औपचारिक गठबंधन ये पर कोई बात नहीं प्लीज है। लिसन आप, और हमारा ठीक है, मैंने सुन लिया आपकी बात। अब मेरा सवाल ले लो। पहले ये मेरी क्या बात तो- छाती पीट पीट के अजीत सिंह कह रहे थे, नेताजी आप देश संभालिए, अखिलेश जी प्रदेश संभालें, सब लोग एक हो जाएं। ब्रजेश जी, आपके गिड़गिड़ाने के बावजूद कोई आपसे गठबंधन को तैयार नहीं इसको है। गिड़गिड़ाना नहीं कहते हैं। ऑलरेडी हेमंत तिवारी, उत्तर प्रदेश की मैं समझ गया। नेक्स्ट राउंड में, नेक्स्ट राउंड नो प्लीज, नो नो नो, एकदम प्लीज नो। अगर इसको गिड़गिड़ाना कहते हैं हाँ। तो उत्तर प्रदेश की जनता के हित में हम इस तरह की बात अभी भी जारी रखें। ऑल राइट, वाह। हेमंत तिवारी, ये जो कुछ भी महागठबंधन का आपने देखा पिछले दिनों, जो कुछ भी ड्रामा चला, पकौड़ी मीटिंग चली, चाय मीटिंग चली, लेकिन अंत में आज मुलायम सिंह यादव का जो मास्टर स्ट्रोक था उसमें कांग्रेस भी चित हो गई, लालू यादव भी चित हो गए, नीतीश कुमार भी चित हो गए, और कांग्रेस में तो देखिए दो कौड़ी 2 टके तक बात आ गई। अब माफ कीजिएगा ब्रजेश, हालांकि आप हिमायती हैं कि कांग्रेस और सपा दल ने, आप बहुत दिन से वकालत कर रहे हैं, लेकिन आपकी कोई बात मान नहीं रहा है। वकालत मैंने नहीं की, मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन रिश्ते की इस बात चैनल नहीं है। पर आप कई बार कह चुके हैं। 5 बार कहा है, आर्काइव उठा के देख लीजिए, और 1 महीने बाद फिर देखिएगा कि आर्काइव में क्या कहा है और 1 महीने बाद क्या होता है। मुझे लगता है कि मुलायम सिंह यादव जी ने जो कहा है उस पे जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसको जानने वाले लोग यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि सियासत में सही बात बोली जाए किस वक्त पर यह हमेशा सही नहीं होती है। और जो परिदृश्य है उत्तर प्रदेश में राजनीति का, एक बात बहुत साफ जान लीजिए कि जो मजबूर हैं, मजबूरों को मिलना बहुत जरूरी है अगर इनको भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है। 2014 ये को टूट कैसे गया आज का बंधन? मैं ब्रजेश वही बता रहा हूं। देखिए, मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी की जो इस वक्त दशा है उनकी मजबूरी है, कांग्रेस की भी मजबूरी है, लेकिन जो राजनीतिक प्रदेश बन रहा है उसमें 2 मजबूर मिलेंगे तो पॉलिटिकली मजबूत होंगे। ये फंडा सब समझ रहे हैं। मुझे लगता है कि मुलायम सिंह यादव, आपने ठीक कहा, बहुत सधे हुए राजनेता हैं। कांग्रेस वगैरह को थोड़ा सा सोचने के लिए उनको हो सकता है लग रहा हो कांग्रेस वगैरह ज्यादा मांग रहे हैं या अजीत सिंह की ज्यादा चाहत है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार की यहाँ कोई पॉलिटिकल हैसियत है नहीं, इसमें कोई शक नहीं। तो ये जो उन्होंने कहा कि जिनको आना है वो विलय कर लें, तो उत्तर प्रदेश की पार्टी तो है नहीं, कांग्रेस तो विलय करेगी नहीं, कांग्रेस विलय करेगी, कांग्रेस अपना जेडीयू विलय करेगी नहीं, कांग्रेस आरएलडी का तो हो सकता है कर, कांग्रेस मरना पसंद करेगी साहब, इनसे विलय में नहीं जाएगी, ये दुनिया जानती है। कांग्रेस आत्मघाती कदम उठा लेगी, इनमें विलय करने नहीं जाएगी। लेकिन हाँ। एक बता रहा हूं, आप देखते जाइएगा, 15 दिन बाद 20 दिन बाद ये दृश्य बदलेगा, और गठबंधन यहाँ की मजबूरी है, गठबंधन होकर रहेगा। इनको पता है गठबंधन नहीं होगा। समाजवादियों का इतिहास रहा है कि वो मिलते हैं बिछड़ जाने के लिए, फिर बिछड़ गए। मिले पकौड़ी पे, मिले चाय पे, मिले नाश्ते पे, मिले मंच पर, और फिर देखिए बिछड़ गए आज लखनऊ में। और ब्रजेश, एक और कोइंसिडेंस अगर कहिए तो मैं कह दूं, 4 नवंबर तक अखिलेश यादव नहीं तैयार थे गठबंधन के लिए, 5 नवंबर को नेताजी ने दिखा दिया गठबंधन चाहिए, 9 नवंबर को अखिलेश यादव ने कहा कि साहब हम अगर गठबंधन किया तो इतनी 100 सीटें जीत जाएंगे, और 10 नहीं, नवंबर उसके पहले आप 7 नवंबर को आ जाइए, जब 3 घंटे की मैराथन मीटिंग मुख्यमंत्री और प्रशांत किशोर के बीच हुई। जी जी, यही तो चीजें हैं। तो ये सब चीजें फालतू। ऋषि जी, ये बिछड़े कैसे और मिल क्यों रहे थे? असल में देखिए कितने प्रेम से गले मिल रहे हैं। असल में समाजवादी पार्टी पहले ही बिना चुनाव लड़े ही हार गई, अपनी अंतर्कलह से, अपने अंतर्विरोधों से, और उत्तर प्रदेश में सरकार के ठीक न चल पाने से, कानून व्यवस्था ध्वस्त होने से, और कई कारणों से समाजवादी पार्टी बिना लड़े ही चुनाव हार गई, ऐसा वो महसूस कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी के भीतर माननीय मुलायम सिंह जी के भी मन में इस तरह की भावना थी, जो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है कि सब लोग मिलकर लड़ेंगे तो इज्जत बच सकती है, मिलकर नहीं लड़ेंगे तो हारेंगे सब लोग। पराजय का भाव समाजवादी पार्टी के भीतर पहले से था, मिलकर लड़ेंगे तो एक आशा उनके मन में दिखाई पड़ रही थी। लेकिन जैसा अभी समाजवादी पार्टी के मित्र हमारे वो गुस्से में है, उन्होंने जैसा कहा अभी, क्या कहा? वही मैं नहीं, आगे आप कह सकते हैं, वही मैं आगे कहने जा रहा जी, हूं कहिए प्लीज। कि समाजवादी पार्टी की तरफ से इस प्रतिष्ठित चैनल पर अभी वक्तव्य आया है कि ये 2 टके के लोग जो बनिया से भी बहुत निचले स्तर का मोल भाव कर रहे थे, हाँ। तो उन्होंने तो बनिया को भी नहीं छोड़ा आज। हाँ, उन्होंने अगर इस तरह मांग की तो फिर गठबंधन नहीं होगा। इसका मतलब एक बात तो ये हो गई
कि मोल भाव हो रहा था, बातचीत चल रही करेक्ट, थी, वेरी ट्रू, दुकान चल रही थी भीतर, और उस दुकान के चलने में समाजवादी पार्टी को और उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह जी को लगा कि ये औकात के बाहर जा रहे हैं, और इनकी औकात इन्होंने जो यहाँ 2 टके कहा वो गलत नहीं कहा, ये ऊपर से जिस तरह का आया मैसेज उसी को इन्होंने असीम वकार अपने शब्द दिए। मैं एक लाइन, ये कांग्रेस की स्थिति उत्तर प्रदेश में, राष्ट्रीय लोक दल की स्थिति उत्तर प्रदेश में वैसी ही है जैसी नीतीश की यहां पर है, जैसी रालोद की यहां पर है, और शून्य को शून्य से जोड़ो, शून्य को शून्य से गुणा करो, उत्तर बराबर शून्य ही आता है। यह बात मुलायम सिंह जी जानते हैं, और हमारे वरिष्ठ पत्रकार, हमारे बहुत पुराने साथी, अभी हेमंत जी बता रहे थे कि आगे फिर ये होगा, तो ये हो पॉसिबिलिटीज तो बनी रहती है, इसलिए फिर मुलायम सिंह जी को लगेगा कि नहीं हम हार सकते हैं, फिर इनको लगेगा कि हम मिल सकते हैं, तो असीम वकार तो ये 2 टके के लोगों के साथ जब बैठक हो, अखिलेश यादव नहीं चाहते थे कि महागठबंधन हो, वो उस पर अनिच्छुक भी थे, और जब अब उन्होंने पब्लिकली स्टेटमेंट दे दिया कि यस अगर ग्रैंड अलायंस होता है तो हम लोग 300 सीटें जीतेंगे, और अब इस परिस्थिति में अचानक से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला के इस महागठबंधन को तोड़ने का ऐलान हो जाता है, रीजन क्या है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी हम सबके प्रिय नेता हैं, हम सबके दिलों में बसे हैं, और माननीय नेताजी जनाब मुलायम सिंह यादव जी पूरी पार्टी के पूरे कार्यकर्ताओं के सर्वोच्च नेता हैं, उनकी बात कोई नहीं टालता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी ये बात कही थी। अब माननीय मुख्यमंत्री जी में और माननीय नेताजी में क्या बात हुई है, ये ना तो हम जैसे कार्यकर्ताओं की हैसियत है पूछने की, और ना ही वो हम लोग को 2 टके का कैसे कह दिया, मोल भाव कैसे कह दिया? हमारे भाई सुरेंद्र राजपूत जी न जाने क्यों नाराज हो गए। पूरा हिंदुस्तान जानता है भारतीय जनता पार्टी के बाद इस वक्त अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी है तो कांग्रेस है। आप खुद में अपनी हैसियत रखते हैं, आपकी अहमियत है। अब अगर हमने कोई बात कही थी, हमने किसी का नाम नहीं लिया था, तो आप तो बिल्कुल चोर की दाढ़ी का तिनका वाला हिसाब हो गया। देखिए, आपने समझना चाहिए था, आपको अपनी अहमियत समझना चाहिए थी। देखिए, आप डिप्लोमेट्री वर्ड्स मत यूज करिए प्लीज। आप उनको चोर के दाढ़ी में तिनका शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, वाई? नहीं, मैंने कहा कि आपको अपनी हैसियत तो अपनी अहमियत को खुद अंदाजा होना चाहिए। हमको भी आपकी अहमियत का अंदाजा है, हमको भी आपकी हैसियत का अंदाजा है। न जाने कौन सी बात किसके लिए कही गई थी, आप बेवजह अपने ऊपर लेकर जा रहे थे। तो 2 टके वाली बात बता दें किसके लिए कही गई? चाहिए नहीं, किसके लिए बोली चाहिए? किसके लिए? अजीत सिंह को कही थी? समझने वाले समझ गए, जो वकार, वो वकार ये अजीत सिंह के लिए बोला था फिर? समझने वाले समझ गए। या समझी लालू यादव के लिए, या अनिल दुबे के लिए, या नीतीश के लिए? जी देखिए, माननीय नेताजी जो चाहेंगे वही होगा। सुरेंद्र राजपूत उन्होंने भी मना कर कह तो दिया इन्होंने। देखिए, पहली बार कुछ बोला, इस बार चोर की दाढ़ी में तिनका। आप भी क्या आपको लगता है कुछ सेल्फ रिस्पेक्ट नाम की चीज है कांग्रेस में? कांग्रेस की सेल्फ रिस्पेक्ट तो अंग्रेज नहीं तोड़ पाए ब्रजेश जी, तो ये भारतीय जनता पार्टी और उनके जो साथी बराती हैं लोग क्या तोड़ेंगे? सच्चाई ये क्या बीजेपी के साथी है? नहीं, बीजेपी के साथी समाजवादी पार्टी प्रत्यक्ष रूप से कभी नहीं रही, लेकिन निश्चित तौर पर कुछ ताकतें ऐसी हैं समाजवादी पार्टी में जो कहीं न कहीं राज्यसभा लिए हुए हैं और जो कहीं न कहीं बीजेपी के एजेंट का काम कर रहे हैं। बहुत गंभीर आरोप है। बहुत, मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को तोड़ने की कोशिश की, जिन्होंने अखिलेश यादव को इतिहास का हिस्सा बनाने की कोशिश की, वो सारी ताकतें आज की डेट में लगी हुई हैं कि उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक शक्तियों का उभार हो जाए। आज की डेट में जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता बयान दे रहे हैं, मुझे आश्चर्य हुआ इस बात पर। आज की डेट में मुझे आश्चर्य हुआ इस बात। स्टेटमेंट सुना, मैं आपको नहीं कर लो गठबंधन। मुलायम सिंह का स्टेटमेंट विशेष परिस्थितियों में दिया, वो मार्गदर्शक मंडल के हैं। वहां पर फिर से मैं कहूंगा कि आज की डेट में समाजवादी पार्टी, मार्गदर्शक मंडल के पास समाजवादी पार्टी जो है अखिलेश यादव आपके नेता, जो आपके रणनीतिकार है प्रशांत किशोर जी, वो क्यों मुलायम के दरबार में चक्कर काट रहे थे? किस लिए गए थे? मुलायम सिंह जी के पास और अखिलेश यादव, फिर मैं कहूंगा तो बुरा नहीं, क्या पकौड़ी खाने गए थे? बिल्कुल पकौड़ी खाने गए थे, और मुझे बुरा नहीं लगेगा क्योंकि वो हमारे रणनीतिकार हैं और कांग्रेस के सदस्य नहीं हैं। कांग्रेस का गठबंधन अगर कोई बात होगी तो हमारा हाईकमान बात करेगा। नेता से नेता बात करते हैं, नेता से रणनीतिकार कहां बात करते हैं? आपके यहाँ पर इतना बेइज्जत कैसे हो गया? बेइज्जत हुआ, कहां पे बेइज्जत हुआ? कांग्रेस पार्टी कब इनके रजत जयंती में गई थी? कांग्रेस पार्टी को न निमंत्रित किया गया था, हमने शुभकामनाएं आप ही के चैनल पर दी थी, आगे भी शुभकामनाएं देंगे हम। और आज की डेट में सांप्रदायिक शक्तियों को जिनको हराना होगा वो कहीं न कहीं कोई न कोई बात करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी 403 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से आया समाजवादी पार्टी तैयार है। समाजवादी पार्टी के जो इंटरनल हमारे सोर्सेज, उनकी तरफ से एक स्ट्रांग ऑब्जेक्शन है
कि अगर राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के बीच कोई समझौता होता है तो पश्चिम में जो माइनॉरिटी वोट हैं वो डिवाइडेड हैं और वो समाजवादी पार्टी से भी रख सकते हैं, इसलिए मुलायम सिंह को आपका साथ नहीं चाहिए। देखिए ब्रजेश जी, इस तरह की बात मैं मानने को तैयार नहीं हूं, क्योंकि अभी पिछले दिनों शामली के 2% पर आप मानने को तैयार नहीं तो मेरी बात क्या मानो? अब किसी के कहने जब कोई मत मानो भाई, आपकी मर्जी। जबकि ये इस तरह की बातों का हेमंत मानेंगे आप नहीं? इस तरह की बातों का कोई औचित्य नहीं हुआ करता है। जब कोई बड़ा लक्ष्य हो, और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह जी ने इनके रजत जयंती समारोह में कहा कि सांप्रदायिक ताकतों से लड़ने के लिए नेताजी को आगे आना चाहिए, बड़े दिल के साथ आगे आना चाहिए, और उत्तर प्रदेश के और देश के हित में जरूरी है। उस बात पर हम आज भी कायम हैं। आपको आगे बढ़ाने के लिए मुलायम सिंह अपनी पार्टी दांव में क्यों लगाएं भाई? हम आप आगे ये जो चाशनी में डुबो के बोल रहे हैं नेताजी आगे आए, देश संभालें, उस वजह से आप समाजवादी पार्टी पर चढ़ के अपना पार होना चाहते हो। आपकी अपनी कोई क्षमता नहीं है और अब मुलायम ने मना कर दिया तो बड़ा रोना आ रहा है। हमारी क्षमता, हम अपनी क्षमता पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जगह लगा रहे हैं। और अगर जहां तक मुसलमानों की बात आप कर रहे हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 4 बड़ी रैलियां हुई, उन सारी रैलियों में मुसलमान आधे से ज्यादा संख्या में आया। जितना दूसरे वर्ग थे उतना मुसलमान था, ये मैं नहीं मानने को तैयार नहीं हूं। बिल्कुल शामली की सभा की आपके पास कैसे मंगा लीजिए, शामली की सभा की कैसे मंगा लीजिए। 1 लाख लोग थे और 50,000 मुसलमान सुनने आया था। 50,000 मुसलमान जयंत चौधरी की सभा में आया था। आप अपनी समाजवादी पार्टी की तरफ से अनऑफिशियली, लेकिन एक बहुत बड़े नेता ने ये बात कही कि अगर प्लीज सुन तो लीजिए कि अगर राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी में गठबंधन होता है तो पश्चिम में मुसलमान वोट नहीं करेगा। हेमंत क्या सही है? अब वो प्लीज अब नाउ शांत। हेमंत जी देखिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति है और चूंकि इनका रिकॉर्ड थोड़ा सा भाजपा के साथ पुराना रहा है तो आशंका होना स्वाभाविक है। इसको बहुत पुष्ट में नहीं मानता। मुजफ्फरनगर का दंगा भी एक डिवाइडेड है निश्चित रूप से। हाँ, भले ही उसको हो सकते हैं लेकिन रिफाइन करने की कोशिश करें, लेकिन वहां पोजीशन क्लियर है। समीक्षा के लिए मुझे टोकना नहीं चाहिए। जी जी, लेकिन आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारा रिश्ता पुराना रहा है। हाँ। बहुत से लोगों का उत्तर प्रदेश की जो राजनीति की, अगर आपको याद हो 89 में राष्ट्रीय मोर्चा बना था, उसमें भी बहुत से लोग शामिल थे। बहुत सी स्थितियां हुई। कौन शामिल था? नाम ले लेके बताओ ना। राष्ट्रीय मोर्चे में कौन नहीं था? बोलो नहीं सही आप। अरे मेरी बात सुनिए। अब आप हेमंत को बोल लीजिए। आप हेमंत के मुंह में टेप मत लगाओ। आपको इतना तेज आप इंडिपेंडेंट आवाज को दबा नहीं सकते हो। आप हेमंत तिवारी की आवाज दबा नहीं सकते हो। अरे नहीं, मेरी आवाज दबा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी नो 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 प्लीज, समझौता हुआ। आप किसी के मुंह में पंडित टेप नहीं अटल लगा बिहारी सकते। वाजपेयी की राजनीति और अजीत सिंह की राजनीति में अर्थ और फर्श का फर्क है, उसको छोड़ दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूं, आपने पूरी बात सुनी नहीं। मायावती पर मुसलमान पूरी तरह विश्वास क्यों नहीं करता है? एक ही लॉजिक दिया जाता है, सारा अपोजिशन देता है, आप भी देते हो कि उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर सरकारें बनाई हैं, तो आप भी शामिल रहे हो। इसलिए मैंने कहा यह प्रश्न उठ सकता है, जबकि मैंने अभी कहा कि इसकी पुष्टि नहीं है। देखिए, अखिलेश यादव को आगे करके, उनका फेस आगे करके एक बारात बना करके चले तो इन सारी पार्टियों को लगता है कि भाजपा से मुकाबला कर लेंगे। 2014 के स्कोर क्यों भूल रहे हैं? 73-5-2-0 और फिर माहौल वैसे ही बन रहा है, सबको पता है। मुस्लिम मतदाताओं को एक अपने पक्ष में किए बगैर कोई सीधी लड़ाई नहीं लड़ सकता है, पता है। और यह भी पता है कि अगर ये लोग एक नहीं हुए, एक संदेश नहीं हुआ कि मजबूती से नहीं लड़ रहे हैं, तो मुस्लिम मतदाता और भी रास्ता देख सकता है। तो ये जो खतरा है बहुत बड़ा खतरा है। बिना मुस्लिम मतदाताओं को लेकर के आप लड़ नहीं सकते हैं। मुस्लिम मतदाताओं को आपकी कमजोरी की आशंका हुई तो आप बहुत पीछे जा सकते हैं। बहुत सीधा ही क्वेश्चन उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स का है, इसमें कोई इवेंट बट ही नहीं है। इसलिए बार बार कहता हूं कि गठबंधन होगा, सीट शेयरिंग वाली बात किसी ने ज्यादा मांग लिया हो तो मुलायम सिंह यादव ने बहुत शालीन भाषा में उसको धमका दिया है, ये मान लीजिए। ये पूरी कहानी यही है। जैसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है, क्या उसके बाद भी कोई गुंजाइश बचती है? देखिए, इन शब्दों का ये राजनीति है। सियासी फायदे के लिए आदमी के कुर्ते पजामे जैकेट फट जाए, नोच लिए जाएं, आदमी फिर उसको झाड़ पहुंच कर दोबारा नया पहन कर आ जाता है, फिर वही मांगने लगता हो। तो सियासत में फायदे के लिए कुछ भी संभव है। दीक्षित जी, कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से निपटने के लिए महागठबंधन बनाया जा रहा था, लेकिन आप ही की वजह से आरोप लग रहा है कि महागठबंधन टूट भी गया। कुछ है इसमें सच्चाई? नहीं, महागठबंधन तो टूट इसलिए गया, अभी बड़ा आप लोग पर्दे के पीछे एक्टिव हैं? कुछ नहीं, आप नहीं चाहते ये हुए मिले? समाजवादी पार्टी अपने अब देखिए तो गाली गलौज तक की भाषाएं शुरू हो गई। समाजवादी पार्टी अपने अंतर विरोध के कारण बाहर आ गई है, टूट गई है।
और राष्ट्रीय लोकदल और कांग्रेस की यहां कोई औकात नहीं। यह बात माननीय मुलायम सिंह जी ने आज बता दी है, स्पष्ट कर दी है कि आपको अगर मेरे साथ आना हो तो आप विलय करो, जिसको भी आना हो। इसलिए भारतीय जनता 13% वोट हमारे पास अनिल जी 13% वोट हमारे पास और 15% वोट भाजपा के पास थे 2012 में। आज की डेट में 3% वोट ज्यादा लेकर अनिल दुबे के हाथ पकड़ के निकालेंगे तभी जानोगे। 300 सीटों के औकात नाम नहीं लिया। कम से कम कुछ तो राजनीति की ईमानदारी करते हैं। लेकर के कोई बात नहीं, जब आप हाथ पकड़ के निकालेंगे तब सब कहोगे हाँ निकाला। जी की पार्टी अरे शालीनता में बोल दिया उन्होंने कि नहीं चाहिए। शालीनता में मुलायम सिंह यादव ने शालीनता में कह दिया कि अब आपसे दोस्ती नहीं है। तो आप क्या चाह रहे हो कि आपका हाथ पकड़ के निकाला जाए? नहीं तो हम क्या उसमें हम कुछ ऑल राइट, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। देखिए, हम अपनी पारी में नहीं बोले थे। आप जी प्लीज, आप प्लीज प्लीज क्षमा आप अपनी बात खत्म करिए प्लीज। दो बार नो प्लीज, दुबे जी प्लीज, नो गलत- प्लीज। अलग दीक्षित जी, आप 20 सेकंड में अपनी बात रखिए, फिर मैं ब्रेक लूंगा। नहीं तो आप ब्रेक के बाद एक छोटा सा ब्रेक प्लीज प्लीज प्लीज, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे प्राइम डिबेट में। महागठबंधन, महाबहस, महा प्राइम डिबेट जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। कार्यक्रम आप फेसबुक पर ब्रजेश मिश्रा ऑफिशियल लाइव पर सीधे फेसबुक लाइव देख सकते हैं। फेसबुक पर जुड़े हमारे हजारों दर्शकों में से कुछ लोगों ने सवाल भी पूछे हैं, तो कुछ चुनिंदा सवाल डिबेट शुरू करते वक्त लेना शुरू करते हैं। अंशु मिश्रा, इन्होंने फेसबुक लाइव पर एक सवाल पूछा है कि मुलायम सिंह यादव ने यह फैसला किसके प्रभाव में आकर लिया है? असीम वकार। देखिए अंशु मिश्रा जी कुछ भी पूछ सकते हैं, आम आदमी है उनका। बिल्कुल मैं कह रहा हूं सर, कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन माननीय नेताजी ने जो फैसला लिया है वो उत्तर प्रदेश की आवाम और उत्तर प्रदेश के विकास के हित में लिया है, और उनको जो बेहतर लगा कि उत्तर प्रदेश के लिए वो उन्होंने फैसला लिया है। और सच्चाई है कि पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त जो चुनाव है, वो जो गैर भाजपा दल हैं, वो सब के सब माननीय मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश यादव के चेहरे को आगे रखकर चुनाव। फेसबुक लाइव पर दूसरा क्वेश्चन कांग्रेस के लिए है। अरविंद यूसी मुदगल ने कांग्रेस से एक सवाल पूछा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर कोई स्ट्राइक कर रही है तो कांग्रेस के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भारतीय जनता पार्टी का हमेशा डिवाइड एंड रूल का शासन रहा है। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी पर भी स्ट्राइक करती है, कांग्रेस के पर भी स्ट्राइक करती है, क्योंकि उसका एजेंडा बसपा पर भी स्ट्राइक करती है, क्योंकि उसका एजेंडा पूरा सांप्रदायिक है। वो सांप्रदायिक ताकतों को एक रखने के लिए गैर सांप्रदायिक दलों को अलोकतांत्रिक तरीके से अलग हटाना चाहती है। देहरादून में उन्होंने सरकार हटाई हमारी, अरुणाचल में सरकार हटाई, और अब वो यहां पर भी इस तरीके का खेल खेल रही है। तो लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस हमेशा लोकतांत्रिक ताकतों के साथ खड़ी रहना चाहती है। प्राइम डिबेट आप फेसबुक लाइव पर भी देख सकते हैं। डायरेक्ट ब्रजेश मिश्रा ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आप प्राइम डिबेट लाइव देख सकते हैं, और सीधे पैनलिस्ट से या मुझसे अपने सवाल भी आप पूछ सकते हैं। सवाल और जवाब का सिलसिला हमने अभी शुरू किया है ताकि आप यानी दर्शक सीधे इस कार्यक्रम में प्राइम डिबेट का एक हिस्सा हमारे दर्शक भी बन सकें। जो कोई भी फेसबुक लाइव देख रहे हैं वो हम तक अपने सवाल पहुंचाए। आपके सवाल हम इन पैनलिस्ट से पूछेंगे, अगर मुझसे जुड़ा सवाल है तो मैं भी उसका जवाब दूंगा। अनिल दुबे, आखिर क्या ऐसी वजह थी कि इस तरह बात आगे बढ़ते बढ़ते टूट गई? आपको क्या लगता है? क्या अभी भी आपको कोई उम्मीद है? क्योंकि आपको तो वैसे बैसाखी चाहिए ही किसी की। बैसाखी राजनीति में देखिए ब्रजेश जी, मैं आपके इस शब्द कर रहा हूँ, राजनीति में एक और एक मिलकर के 11 होते हैं, एक दूसरे को सबकी जरूरत होती है। और उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है, जो 2014 में से शुरू हुई और आज तक अनवरत जारी है, उस परिप्रेक्ष्य में हमारी पार्टी के मुखिया चौधरी अजीत सिंह जी ने पत्र भी लिखा था, और इनके रजत जयंती समारोह में भी उन्होंने खड़े होकर के जो बात कही थी, मैं आज भी उस बात पर कायम हूं कि उत्तर प्रदेश के हालात को देखते हुए सब लोगों को, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एक जगह एकत्रित होना चाहिए। आप अभी भी गुजारिश कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि समझौता हो जाए? देखिए, अगर समाज को बचाने के लिए, प्रदेश को बचाने के लिए, अगर हमें
आरएलडी को बचाएंगे? आरएलडी तो बची हुई है। आरएलडी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बगैर आरएलडी के किसी का कोई वजूद नहीं है। क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? में पता चल जाएगा। क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? नहीं, ये गिड़गिड़ाना नहीं कहते हैं। उत्तर प्रदेश ये इससे जनता का हित जुड़ा हुआ है, जहां किसान का, मजदूर का, समाज का। हेमंत तिवारी जी, ये राष्ट्रीय लोकदल क्यों इतना घुटना टेक रही है? वजह क्या है? आपको क्या लगता है? नहीं, बिंदास बताइए हेमंत जी। आप देखिए, हेमंत के बीच में मत बोलिए। अनिल दुबे प्लीज। अनिल दुबे शरीफ राजनेताओं में हैं, सरल व्यक्ति हैं, लेकिन आज कुछ गुस्से में, गुस्से में इसलिए है कि बार बार आप किसी कमजोर को 100 बार कमजोर कहो तो उसका गुस्सा आना स्वाभाविक है। कमजोर नहीं कह रहे, देखिए आप ये आरोप लगा रहे हैं। आरोप नहीं, बाकी सारे लोग कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव ने बिना नाम लिए तो समझ में आता है जो 2% कह रहे हैं। मैं तो ब्रजेश जी पहले से चाहूंगा कि अगले राउंड में आप इस बात की तथ्यात्मक पुष्टि करें और अन्वेषण करें। यहाँ सारी पार्टियों के प्रवक्ता मौजूद हैं कि ये 2% वाले कौन हैं, सारी पार्टियों के लोग मुझे पूछ ले जाए। जो बात कही आपने राष्ट्रीय लोकदल की, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि राष्ट्रीय लोकदल का बहुत मजबूत पैठ रही है उसके पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, लेकिन वक्त के साथ बड़ी तब्दीली आई है। और मैं फिर 2014 की बात करूंगा, स्कोर 73-5-2-0 और अजीत सिंह खुद चुनाव हार गए, इनके सारे कैंडिडेट चुनाव हार गए, क्योंकि माहौल एक दूसरा था। और इस वक्त जो माहौल बन रहा है वो भी लगभग मान के चलिए ब्रजेश जी कि उसी प्रकार का माहौल होगा। मतलब एक कम्युनल आधार पर पोलराइजेशन की कोशिशें चल रही हैं, हो भी सकती है क्योंकि अतीत इसका गवाह है। ऐसे में मुझे एक लाइन में आप जवाब दो कि आरएलडी के साथ मुसलमान है या नहीं? यह बात समाजवादी पार्टी के बड़े सोर्सेज कह रहे हैं नहीं है। देखिए, अगर इनके साथ गए तो आत्मघाती। देखिए, इसीलिए आरएलडी क्यों कोशिश कर रही समाजवादी पार्टी के साथ आने की? खाली इसीलिए कि अगर अखिलेश के चेहरे पर समाजवादी पार्टी की अगुवाई में ये 7-7 बारात में शामिल होकर चलेंगे तो इनको मुसलमान क्यों नहीं कह रहे हैं कि अखिलेश यादव की इमेज बेचना चाहती है आरएलडी? इमेज बेचने वाली बात नहीं। देखिए, ऐसा है, अखिलेश यादव प्रशांत गली गली घूम रहे हैं, सबकी कुंडी खटखटा रहे हैं। ब्रजेश जी, मुसलमान वोट बहुत बड़ा सवाल है इस चुनाव में, बहुत बड़ा कारक है। और जयंत चौधरी, अजीत सिंह और आरएलडी सबको पता है कि अखिलेश यादव का चेहरा आगे लेके चलेंगे, साथ में लाइक माइंडेड पार्टीज रहेंगी तो मुस्लिमों का रुझान बढ़ेगा और इसके नतीजे बेहतर होंगे, जिसकी जरूरत है इस वक्त। और देखिए कि ये बात क्यों भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि उसका मुकाबला सिर्फ समाजवादी पार्टी से है। आप क्या बीएसपी का मनोबल तोड़ना चाहते हैं? अब आप देखिए, पहले ये एक हो रहे थे, फिर अब एक नहीं हो रहे हैं, अब फिर ताल ठोक दिए मुलायम सिंह यादव ने। 25 नवंबर से पूर्वांचल के दौरे पर जा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि मुलायम सिंह बहुत बड़े नेता हैं, नेहरू से लेकर मोदी तक की राजनीति में फ्रंट लाइन पे रहे हैं और उनकी खूबी है कि कब वो क्या करते हैं किसी को पता नहीं होता। अब किससे कैसे उन्होंने धोबी पाट दांव कांग्रेस और आरएलडी को दिया आपके सामने। भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि में उत्तर प्रदेश में अब भाजपा के सामने कोई चुनौती नहीं, एक बात। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी ही जीत रही, ये बात सभी दलों ने प्रकारांतर से मान ली है, इसीलिए वह बार बार कहते हैं। आप अपने मुंह की बात दूसरों में क्यों डाल रहे हैं? इन्होंने कभी नहीं कहा। मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए ब्रजेश, पिछली बार भी मेरी बात। प्लीज। हाँ, मेरा निवेदन ये है कि सारे दल उत्तर प्रदेश के, छोटे छोटे दल, जिस तरह की वार्ता यहाँ आई, कुछ बड़े दल, कुछ चिल्लर दल, ऐसे सारे दल। चिल्लर मतलब वो छोटे रोजगारी टाइप। चिल्लर का देखिए व्याख्या करिए, आज कई कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स आ रहे हैं। चिल्लर का मतलब ओम प्रकाश राजभर। वाई नॉट आरएलडी? वाई नॉट यू? नहीं, हम यू आर आल्सो चिल्लर। वाई नॉट यू? ये उनके चिल्लर रह चुके हैं। देखिए हमारे समय में हस्तक्षेप हुआ जा रहा है, उसे मुझे बात ही ऐसी कहते वैसे मुझे कोई कठिनाई नहीं। सभी प्रमुख यहाँ के विपक्षी दलों ने लगातार एक ही बात कही है उत्तर प्रदेश की जनता से, अखबार से और इस तरह के प्रतिष्ठित चैनल पर भी, कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए सबको एक हो जाना चाहिए। और ये भी कहते हैं कि सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एक हो जाना चाहिए। आप किसी सभा में मुसलमान गिने और अकड़ कर बतावें कि ये 50,000 है, और देखिए और आप सांप्रदायिक नहीं हैं और हम इस तरह न गिने, आप किसी को नहीं गिनते हैं। हाँ, और ये गिन रहे हैं कि इतने थे, और जब आप कहते हैं कम थे तो ये लड़ाई करने को तैयार हो जाते हैं। तो उपस्थिति बताई। हाँ, लेकिन सवाल बताया कि हमारे साथ उपस्थिति हमारी रैली की नहीं बताई, आपने बताया जो और सीना ठोक के दीक्षित जी, सीना ठोक के बताया, आपने बताया कि धमका के बताया। और हमारे जो मित्र हैं, हेमंत जी तो हम लोगों के दल में नहीं है, किसी दल में, बाकी सब लोग, हम लोग कहीं न कहीं दल प्रतिबद्ध हैं जी, और वैचारिक निष्ठा से जुड़े हुए हैं, नेताओं से जुड़े हुए हैं। बाकी जो हमारे मित्र हैं वह भी लगातार यही कह रहे हैं
कि नहीं भारतीय जनता पार्टी से लड़ना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी कहती है उत्तर प्रदेश का विकास जरूरी, ये कहते हैं कि सब लोग एक हो जाओ, मिलकर लड़ना जरूरी है। सारे के सारे लोग एक ही बात कर रहे हैं कि मुसलमान वोट का सवाल है, मुसलमान वोट का सवाल है, लेकिन यह सांप्रदायिकता नहीं है। और अगर हम कहते हैं कि राष्ट्रवाद का सवाल है तो ये कम्युनल है, हम कम्युनल हैं। तो ये सभा में गिन रहे हैं 50,000 थे, ये लगा नहीं कौन सा मीटर लेके चलते, ये लगातार गिन रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये लोग इसका मीटर होता है गिनने का, मुझे लगता है कि ये बाहर भी गिनेंगे कि आज हम जो 4-5 यहाँ लोग थे, आप अब आऊंगा राउंड पे आऊंगा। ऑलराइट, असीम वकार, मुलायम सिंह यादव ने विलय की बात कही कि जिनको भी गठबंधन का शौक है वो विलय कर लें। हेमंत ने भी वो बात कही। मैं केवल आपसे ये पूछना चाहता हूं कि किसके लिए कही? देखिए, और 2% आपने किसके लिए बोला? चोर की दाढ़ी में तिनका किसके लिए बोला? नहीं, देखिए मैं प्लीज स्पेसिफाई। अभी हमारे वरना आपसे फिर सब सवाल करेंगे। मैं सबको बोलूंगा आप ही से सवाल किए जाएं। सब जवाब दूंगा, प्लीज। वक्त आपके पास कम है, आप खूब वक्त है आपके लिए आज, प्लीज। हमारे बुजुर्ग नेता जनाब हृदय नारायण दीक्षित जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि सब हमसे लड़ने की बात करते हैं। तो सच्चाई ये, हिंदुस्तान में सब जानते हैं कि दो तरह की ताकतें काम कर रही हैं, एक सांप्रदायिक, एक सेकुलर। सांप्रदायिक ताकतें आपके साथ खड़ी हो सकती हैं, लेकिन पूरे हिंदुस्तान में अगर सेकुलरिज्म की बात आती है और सेकुलर नेता की बात आती है तो सिर्फ एक ही नाम आता है, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी। अजीत सिंह की रैली में 50,000 आए थे, जिसको अजीत सिंह की रैली में 50,000 आए थे। सर सुन लीजिए सर, जिसको भी सेकुलर लोगों के साथ खड़ा होना है और जो सेकुलर के साथ मिलकर लड़ाई लड़ना चाहता है, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो माननीय नेताजी के पीछे आ जाए और आकर भारतीय जनता पार्टी जैसे तमाम दलों से लड़ाई लड़े। आप बात को घुमाइए नहीं, मेरा सीधा सवाल है कि किसके लिए बोला गया ये? नहीं सर, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, कांग्रेस के लिए, असीम वकार कांग्रेस के लिए, सर अजीत सिंह के लिए, लालू के लिए, नीतीश के लिए, चिल्लड़ के लिए, 2% के लिए, वो भी बात तिनके के लिए, बहुत ही मतलब क्लियर सवाल है जी। और अगर आप इसका जवाब नहीं देते जनता समझदार है। नहीं, बिल्कुल जवाब दूंगा इसका, आप बिल्कुल जवाब दूंगा। बताइए, बिल्कुल जवाब, प्लीज बताइए। अभी एक सब लोग पूछिए इनसे, बताइए। बहुत जिम्मेदारी वाला हाँ बोलिए। पूछी गई है कि मुसलमान पश्चिम का किसके साथ? घुमा दिया सवाल, आप जवाब दीजिए। पूरे उत्तर प्रदेश का मुसलमान सिर्फ नेताजी के साथ है, नेताजी को नेता मानता है और मानता रहेगा। मैंने कोई ऐसा सवाल ही नहीं पूरे किया। उत्तर प्रदेश में मैं तो मुसलमानों पूछता का हूं सिर्फ एक ही है, वो है माननीय नेताजी। किसके लिए कहा गया? सर समझने वाले समझ गए और जो ना समझे अब सुरेंद्र वो क्या है, इसमें कुछ नया बता दीजिए। नहीं, लेकिन क्या माननीय नेताजी के समर्थक केवल मुसलमान हैं? आप केवल मुसलमान का है उनको बनाए दे रहे हैं। सुरेंद्र राजपूत, हर प्लीज, इतना क्लैरिटी के साथ स्टैंड समाजवादी पार्टी ने भी दे दिया, मुलायम सिंह यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दे दिया। अभी भी आपको कोई गलतफहमी? देखिए, और आप 402 पे लड़ेंगे या कंप्रोमाइज से इधर उधर करेंगे? स्पष्ट रूप से ब्रजेश जी, मैंने पहले भी आपके चैनल पर, सम्मानित चैनल पर कहा था, कांग्रेस 403 सीटों पर पूरी तरीके से लड़ने के लिए तैयार है। कांग्रेस पार्टी ने कोई एप्लीकेशन किसी को न समझौते के लिए दी, न कोई चीज दी। ये नेताजी को बताना चाहिए, श्री मुलायम सिंह यादव जी, मैं वही बता रहा हूं, ये मुलायम सिंह यादव जी को बताना चाहिए कि 6 घंटे कांग्रेस के रणनीतिकार के साथ वो बैठ करके क्या कर रहे थे, पकौड़ी खा रहे थे या बैडमिंटन खेल रहे थे? ये तो उनको बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ के नेता के साथ उनको बैठना है या रणनीतिकार के साथ बैठना है। ये अमर सिंह को खारिज करते हैं, ये अमर सिंह को तय करना पड़ेगा। को खारिज करके गए थे प्रशांत किशोर, हमारे रणनीतिकार हैं, हमारे गठबंधन की बात हमारे नेता करेंगे, बहुत स्पष्ट रूप से। क्या करेंगे प्रशांत जी? हमारी रणनीति का प्रचार और प्रसार करेंगे। आपके लिए रास्ता बनाएंगे कि हटो आ रहे हैं? निश्चित तौर पर रास्ता तो बंद हो गया, उनका काम। कहां जाओगे? ये चीजें हमारे नेताओं को तय करनी है और हमारे नेता कोई भी श्री मुलायम सिंह आज की डेट में आपके लिए समाजवादी पार्टी ने दरवाजा बंद कर दिया। हमने कभी समाजवादी पार्टी से जिस भाषा का इस्तेमाल आपके लिए हो रहा है, अभी भी कांग्रेस अगर नहीं चेती तो उत्तर प्रदेश में 27 साल बेहाल नहीं, आप न जाने कितने साल बेहाल रहेंगे। आपका चैनल करोड़ों लोगों के द्वारा देखा जाता है। मैं फिर से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी के मोल्स जो है, जो समाजवादी पार्टी में है, ये एक तरीके के लोकतांत्रिक ताकतों का विध्वंस कर रहे हैं और कांग्रेस ने कभी किसी से समझौते के लिए एप्लीकेशन न लगाई थी। हम 403 सीटों पर लड़ने के लिए तैयार। एप्लीकेशन भले नहीं लगाई, लेकिन पकौड़ी खाने जरूर गए थे। एप्लीकेशन नहीं लगाई, पकौड़ी खाने गए थे, पकौड़ी खाने गए थे। अखिलेश यादव ही अनिल दुबे चुनाव का भी और चुनाव की रणनीति का अनिल दुबे फैसला करेंगे। अनिल दुबे प्लीज, ऑलराइट। अनिल दुबे आप कुछ कह रहे थे, गो अहेड।
दीक्षित जी आपको कोई बात दीक्षित जी की बड़ी बुरी लग गई थी? मैं हमारे कहा दीक्षित जी ने अपने प्रश्न जवाब जो बात कही उसमें दोनों बातें कह दी। उन्होंने कहा कि हमने मुसलमान गिन लिए थे, हमारे में आधे हिंदू थे, आधे मुसलमान थे। कोई मीटर लगा रखा है, बिल्कुल इधर आओ, मुसलमान इधर जाओ। कम से कम ये तो स्वीकार कैसी किया बेशर्मी कि की बात है। दोनों वर्ग के लोग हमारे थे, और वो ये कहे कि अपने आप को कि लोगों हम के तरीके से राष्ट्रवादी। आप एक वर्ग को नकारते हो, एक वर्ग को नकारते हो, हम दोनों सबको लेकर के चलते हैं, चाहे हमारा नकार रहा है। नफा हो या नुकसान हो, मीटर हर लिया है समाज को आपने। जोड़ने की बात करते हैं, और वही हम कर रहे हैं। देखिए, आपके साथ मुलायम सिंह यादव गठबंधन नहीं करेंगे क्योंकि आपके साथ मुसलमान नहीं है पश्चिम में। सवाल गठबंधन का नहीं है, सवाल गठबंधन का प्रस्ताव किसने किया था? मुजफ्फरनगर गठबंधन के बाद हाँ। मुसलमान आरएलडी के साथ नहीं, ये समाजवादी पार्टी के थिंक टैंक्स का मानना है। सवाल यह है कि आप इस सच्चाई को क्यों नहीं हमारे स्वीकार साथ कर रहे हैं? हमारे साथ तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का किसान, नौजवान, अल्पसंख्यक सारे वर्ग हैं, और वो 2017 के चुनाव में दिखाई पड़ेगा। जो राजनीतिक दल है वो इस बात को देख रहे हैं, इसमें कोई लगाने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, ये आरएलडी कांग्रेस इतनी उतावले क्यों है? सर कांग्रेस नहीं आरएलडी में उतावली नहीं है, बहुत उतावले हो तो दिख रहा है, वो तो दिख रहा है। हमने आपके इसी चैनल पर ब्रजेश जी कहा, बार बार कहा कि हम गठबंधन की दूर की कौड़ी कह दो कि गठबंधन नहीं करेंगे, कह दो, आज बोलो। नहीं, क्यों कह दे? इसलिए क्यों कह दे? हाँ, समाज खाली लेके घूमो। एक रखना है, समाज को एक रखने के लिए हेमंत जी प्लीज, ऐसा है। अभी भी देखिए इतनी दुत्कार के बावजूद ये तैयार बैठे हैं, कोई बुला ले अंदर चले देखिए, जाए। जब आप मजबूर होते हैं तो आपके क्षमा करिएगा, मैं कोई उदाहरण नहीं दूंगा, वरना इसके लिए कहावत भी है। मैं दूसरे शब्दों में कहता हूं, जब आप मजबूर होते हैं तो आपको रास्ते तलाशने पड़ते हैं, और जब रास्ते तलाशने में कुछ ठोकरें भी खा जाता है आदमी, तो उसको खुद ही माफ कर लेता है। यहाँ दूसरी बात, मुझे बड़ी आशंका हो रही है, ब्रजेश, मैं तिथियां क्यों बता रहा था। अखिलेश यादव ने जब कहा कि अगर हम गठबंधन बना के लड़े तो हम 300 सीटें पा सकते हैं, उसके अगले दिन ही नेताजी को क्या जरूरत पड़ी कि हम गठबंधन नहीं करेंगे, जिसको आना हो विलय कर ले। इसमें भी कुछ पेच मुझे लगता है कि इसका कहीं न कहीं पेच, जैसा कि कांग्रेस के प्रवक्ता ने इशारा किया, इसमें भी मुझे अकबर सलीम और अबुल फजल वाली बात कहीं न कहीं नजर आती है। ये संभव इस बात को कि इसमें अमर सिंह की कोई न कोई जरूर भूमिका हो, क्योंकि अमर सिंह सबसे बड़े मुलायमवादी अपने आप कहते हैं, और नेताजी उनको मानते भी हैं। जो परिस्थितियां बन रही हैं, नेताजी जैसा सदा राजनेता, जिसने अपने दम पर उत्तर प्रदेश में सियासी कामयाबी के झंडे गाड़े हों, जिसको एक एक रग रग का पता हो इस प्रदेश की पॉलिटिक्स का, वो आखिर जब अखिलेश, जिनको चेहरा बनना है, जिनको चेहरा बनना कांग्रेस को भी स्वीकार है, आरएलडी को भी स्वीकार है, और छोटी मोटी पार्टियों को भी स्वीकार है, जब वो इस बात को कह रहे हैं कि ये कॉम्बिनेशन, ये गठबंधन, ये अलायंस, ये महागठबंधन हम 300 सीटें ला सकता है, तो आखिर नेताजी कहने क्या जरूरत पड़ी? ऑलराइट दीक्षित जी, समय भी कम है मेरे पास। ये महागठबंधन का टूट जाना, ये आपको तो बड़ी खुशी होगी इसकी? नहीं, महागठबंधन बने तो भी कोई हमको कष्ट नहीं होगा, ये टूटे, ये तो उत्तर प्रदेश की जनता के लिए मनोरंजक सामग्री है, धारावाहिक जैसा, कि कभी वो लड़े, उन्होंने कहा 300 सीटें आएंगी, 2% और क्या क्या। हाँ, तो ये कोई उत्तर प्रदेश की जनता की दृष्टि से एक मनोरंजक सामग्री हो सकती है। गठबंधन बनेगा तो हमने पहले ही कहा कि शून्य को शून्य से जोड़िए तो उत्तर बराबर शून्य आता है। तो राष्ट्रीय लोकदल जुड़े, कांग्रेस जुड़े, और तमाम दल जुड़े, कोई भी दल जुड़े, ये सारे दल मान चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लड़ना है, तो अब अकेले नहीं लड़ पाएंगे, और मिलना बड़ा जरूरी है। हमारे कांग्रेस के मित्र और हमारे लोकदल के मित्र ये भी स्वीकार कर रहे हैं कि हम समाज की एकता के लिए उनके साथ फिर जाने वाले हैं। बहुत ये जाए, इनको बहुत शुभकामना, एकता के लिए जाए, बार बार बात हो, और एक दूसरे के प्रति शिष्टाचार निभाएं। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। असीम वकार, सुरेंद्र राजपूत, अनिल दुबे, हेमंत तिवारी और हृदय नारायण दीक्षित, आप पांचों प्रबुद्धजनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया इस बड़ी परिचर्चा में मेरे साथ सम्मिलित होने के लिए। और जैसा कि हृदय नारायण दीक्षित ने कहा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति दरअसल मनोरंजन प्रधान है, और इसमें इंटरटेनमेंट का पुट बहुत है। तो ये प्रदेश नहीं, देश का चुनाव है, इसमें आपको थ्रिल भी मिलेगा, एक्शन भी मिलेगा, मनोरंजन भी मिलेगा, साजिश भी मिलेगी, अय्यार भी मिलेंगे, चंद्रकांता भी मिलेगी, बहुत चीजें होनी अभी इस चुनाव में बाकी है। इस मनोरंजन के लिए आप तैयार रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। रात 11:30 पर यही बहस दोबारा से।